सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मैं काफ़ी देर से आप लोगों की बातें सुन रहा था। हमारी सरकार को काम करते हुए 4 साल पूरे हो गए। 4 साल काम करने के बाद मुझे याद नहीं आता पंजाब के इतिहास में कोई ऐसी सरकार हो जो आमने सामने लोगों के साथ बैठ के इस तरह से बात भी कर सके। पहले कांग्रेस की सरकारें आई, बीजेपी की सरकारें आई, अकाली दल की सरकारें आई। 4 साल के बाद अगर लोगों के बीच में जब वो जाते थे, लोग पिंडों में उनको घुसने नहीं देते थे, जूते लेके खड़े होते थे उनको मारने के लिए। 4 साल के बाद आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमें स्माइल करके, तारीफ करके, हंस के गले लगाने को तैयार बैठे हुए हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं। कल हम लोग भटिंडा में थे, रोड शो कर रहे थे। वहाँ पे हमारे नगर निगम के बहुत शानदार नतीजे आए हैं, हमारा मेयर बना है। रोड शो के तहत जिस तरह से हम जब सड़क से गुजर रहे थे, दुकान से निकल के लोग हमें वेलकम कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला रोड शो था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि लोग हम लोगों को देख के, मान साहब को देख के कितने खुश थे, दिल से खुश थे। वही रिएक्शन आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आप सब लोग जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं, ये शायद पंजाब के इतिहास में कुछ अद्भुत हो रहा है। पहली बार हो रहा है कि एक सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और लोग उस सरकार को बहुत पसंद कर रहे हैं और दोबारा चाहते हैं। दूसरा, एक मैं देख रहा था सब लोग यहाँ पे, ये हम अभी जालंधर जिले के सभी व्यापारियों से बात कर रहे हैं। कई सारे आप में से सबने कहा कि जी चड्डा साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, चड्डा साहब ने, तो मैं पूछ रहा था चड्डा साहब, इसी के लिए जो अभी हम सुन रहे थे, किसी की तारें निकली हुई है, किसी की सड़क टूटी हुई है, किसी के मार्केट में पानी नहीं आ रहा। मैं जब छोटा बच्चा था, गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के घर जाया करता था। सिवानी गांव से हूं मैं। हमारी वहां पे बस स्टैंड पे किराने की दुकान थी, तो दोपहर में मैं भी किराने की दुकान पे बैठता था। तो एक छोटे से व्यापारी थे मेरे चाचा जी। तो तब से मुझे याद है, एक छोटे से व्यापारी की इस पूरे सिस्टम में कोई नहीं सुनता। हम भी जब सरकार में बैठते हैं, तो जब पंजाब की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पंजाब की इकोनॉमी की बात करते हैं, पंजाब की जीडीपी की बात करते हैं, तो एक ही चीज की, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कितना इतना 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 60,000 करोड़ का असली रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटा व्यापारी है, जो कि आपको स्टेट चलाता है। आप लोग असली रीढ़ की हड्डी हो। लेकिन आपकी बात सब लोग करते हैं, व्यापारी की बात सब लोग करता है, लेकिन एक भी सरकार, एक भी पार्टी मैंने ऐसी नहीं देखी जो व्यापारी तक जाके उसकी समस्याओं का हल कर सके। कोई नहीं है। आपके सामने की अगर सड़क टूट जाए, आपके सामने के खंबे की अगर बिजली नहीं काम कर रही, क्या करते हो? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, दफ्तरों के चक्कर, एमएलए के चक्कर, इसके चक्कर, उसके चक्कर। एक स्ट्रीट लाइट ठीक कराने में नानी याद आ जाती है। आती कि नहीं आती है? एक छोटा सा काम कराने में नानी याद आ जाती है। इसीलिए आपकी आवाज, एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे सीएम तक पहुंच सके, यह व्यवस्था करने के लिए हमने पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन किया। तो ये स्टेट के लेवल पे एक कमीशन है, जिले के लेवल पे कमीशन है, हल्के के लेवल पे कमीशन है। और इसने एक राउंड 800 मार्केट चिन्हित की गई हैं पूरे पंजाब के अंदर, 800 मार्केट्स, बड़ी छोटी मार्केट्स। इन सारी मार्केट्स के अंदर सब लोगों को न्योता देके मीटिंग्स की गई हैं, सारे व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई है। और जो आप लोगों ने वहां पे मीटिंग में डिमांड किया, किसी ने कहा जी बिजली के तारें निकल रही हैं, किसी ने कहा जी सड़क टूटी पड़ी है, किसी ने कहा जी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, किसी ने कहा जी टॉयलेट नहीं है, किसी ने कहा जी पीने का पानी नहीं है, किसी ने कुछ, वो सारी समस्याएं लिख के सीधे मान साहब के पास जाती हैं। और मान साहब के दफ्तर के अंदर एक टीम है जो इंश्योर करती है कि आपकी एक छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार आई जिसने एक छोटे से व्यापारी की आवाज को भी सीएम तक पहुंचती है, और वो सीएम जो है वो पर्सनली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मुझे बेहद खुशी है।
आप सब लोगों ने जिस तरह से आज अपनी बातें रखी, उससे ये लगता है कि ये पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जो ये ट्रेडर्स कमीशन बनाया, और इसी के लिए बनाया था ये ट्रेडर्स कमीशन। एक और बड़ी बात है, पिछली सरकारों के बारे में हम सुनते थे कि वसूली की जाती है, हर व्यापारी से वसूली की जाती है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट से वसूली की जाती है। ये वसूली का सिस्टम हमारी 5 साल की सरकार में बंद हुआ है। अब कोई वसूली करने तो नहीं आता हमारे से, यहां से कोई वसूली करने तो नहीं आता, कोई वसूली नहीं होती हमारी सरकार के अंदर, कोई वसूली नहीं होती, ईमानदारी से चल रही है हमारी सरकार। लेकिन बड़े लेवल पे एक वसूली शुरू हो गई है। उस वसूली का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, 4 पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। एक पार्टी है चिट्टा पार्टी। चिट्टा पार्टी कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए चिट्टा पार्टी कौन सी है, जिसने पंजाब के घर घर के अंदर चिट्टा पहुंचाया। उसी पार्टी को लोग बड़ी नफरत से, बड़े गुस्से से बेअदबी पार्टी भी बोलते हैं, जिनके टाइम में ढेर सारी बेअदबी की घटनाएं घटी। एक पार्टी है ईडी पार्टी। ईडी पार्टी वो है जो ईडी का दुरुपयोग करके व्यापारियों से वसूली कर रही है। उसका भी उदाहरण दूंगा मैं जीता जागता आप सब लोगों के सामने। वो ईडी पार्टी कौन है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। एक पार्टी है झगड़ा पार्टी। उनके नेता झगड़ते ही रहते हैं आपस में, आज भी झगड़ रहे हैं, उनके नेता झगड़ते ही रहते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले आप। और चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आपकी पार्टी, अपनी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी, जो आपके लिए काम कर रही है। अब ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके किस तरह से पंजाब के व्यापारियों से वसूली शुरू की है, आप लोग ये डेटा सुनोगे तो आप भौचक्के रह जाओगे। पिछले साल ईडी पार्टी को पंजाब से 60 करोड़ रुपए का चंदा मिला, और आम आदमी पार्टी को पंजाब से 70 लाख रुपए का चंदा मिला। सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी सरकार नहीं है, उनकी 2 सीट है पंजाब में। ईडी पार्टी को पंजाब के व्यापारियों से, पंजाब के उद्योगपतियों से, पंजाब की कंपनी से, पंजाब के छोटे बड़े व्यापारियों से ईडी पार्टी को 60 करोड़ का चंदा कैसे मिला? उनको चंदा किसने दे दिया? उनको चंदा ईडी की बुला बुला के धमकी दी गई, सीबीआई की धमकी दी गई, जिसने पैसे नहीं दिया उस पर ईडी की रेड कराई गई। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, रेड पे रेड, रेड पे रेड, रेड पे रेड हो रही है। बेसिक अचानक हम देखते हैं कुछ लोग तो गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ ईडी की रेड हुई और पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? पैसे दे के खत्म करवा लिया अपना। तो जिस तरह से ईडी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम आपसे कोई वसूली नहीं कर रही, ईमानदारी से चल रही है। केंद्र के अंदर बैठी ईडी पार्टी आप लोगों से चंदा वसूली कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हमने सरकार संभाली, 2 सबसे बड़े मुद्दे थे लॉ एंड ऑर्डर में। एक था गैंगस्टर्स का और दूसरा था नशे का। गैंगस्टर्स कौन है? ये जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर।
अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती, उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है वो ईडी पार्टी की देन है।